आज ये नीचे कर लो। आज अलीगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में सहभागिता करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मैं आनंदित हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता की सेवा में तत्पर है। आज केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन खाता हो, शौचालय का निर्माण हो, आवास दिए जाने की बात हो, गैस के चूल्हे हो या डायरेक्ट जो है वो धन का ट्रांजैक्शन का सीधे आरटीजीएस से उनका निस्तारण हो, आज सारी चीज़ों पर हम एक ही बिंदु देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का निचले छोटे दबे कुचले व्यक्तियों के उद्धार की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को लेकर आज योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों काम कर रहे हैं। अलीगढ़ हमारे पौरसशाली लोगों की कर्मस्थली है, जहां पर कल्याण सिंह जी ऐसे लोग रहे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऐसे लोग रहे जिन्होंने विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। तो मैं यही कह सकता हूं कि इस जगह के कार्यकर्ताओं का स्वरूप और जगह से बिल्कुल अलग है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का एकता और समन्वय ये दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण के तौर पर है। राज्यसभा में सवाल है, बिहार के छपरा में हिंदू छात्र की इसलिए हत्या कर दी गई, छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था। बिहार के छपरा में हिंदू छात्र की समुदाय विशेष देखिए बिहार आज जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। नीतीश जी का जनाधार समाप्त होने के बाद वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लालू जी की तिलिस्म में फंस गए हैं और इस चक्कर में वो निकलने से पहले ही अब वो राजनीति में शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी राजनीतिक जीवन का सूर्यास्त उनका संभव है और अगर वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनके जीवन की सबसे बड़ी हार उनको उत्तर प्रदेश में हारनी होगी। की लागत से 4 सड़कें बनाई गई और चारों सड़कें 15 दिन में उखड़ गई है। क्या देखिए, भारत जोड़ो के बजाय उनको अपना वो परिवार जोड़ो तो कार्यक्रम उन्होंने चलाया है और नेहरू जी के बाद से लेकर मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी से लेकर अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, उसके बाद कोई और, उन्होंने परिवार जोड़ो कार्यक्रम तो चलाया है अच्छी तरीके से, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने का काम जब वो नहीं चला पाए अपनी पार्टी को, तो देश को जोड़ने का काम वो क्या करेंगे? जो है भाजपा नेता का आरोप लगा है, भाजपा नेता कहाँ पे? उत्तराखंड में जो हत्याकांड हुआ है। नहीं, देखिए अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है और इतना आप जान लीजिए, चाहे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की, जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह एक ऐसे सद्पुरुष रहे हैं जिनके मानसिक संतुलन का समुचित उपचार समय समय पर होता रहता है, कभी पराजय के रूप में, कभी उनकी पार्टी में उनको निगलेक्ट करने के रूप में और कभी पारिवारिक रूप में। दिग्विजय सिंह जी को आज की वर्तमान राजनीति में कोई गंभीरता से नहीं लेता और मैं समझता हूं उनको बीजेपी और जनसंघ को अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है। संघ में पहले से ही मुस्लिम जो कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम मंच एक है, उसको पहले से उसमें हमारे मुस्लिम बंधु जो राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं उसमें काम करते हैं। बीजेपी में भी अल्पसंख्यक मोर्चा पहले से वो काम करता है। बीजेपी कोई किसी जाति और धर्म की विरोधी पार्टी नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए। आपकी सरकार है, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या नहीं, देखिए वो एक ऐसा विषय है जिस पर समय समय पर काफ़ी गहराई से छानबीन हुई है और मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ लोग हैं, जो भी बातें आएंगी वही बता सकते हैं इस बारे में। नहीं, बीजेपी की सरकार
किसी के साथ पक्षपात नहीं करती और किसी के पास भेदभाव भी नहीं। शर्मा जी लास्ट सवाल है। ये आरोप लगाते रहे सरकार पर कि आजम सुखा के साथ मैं समझता हूँ कि उनको पहले स्वयं ही अपनी पार्टी के लोगों का सम्मान करना सीखना चाहिए, उनको उचित स्थान देना चाहिए। दूसरे के दल के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है।